नेशनल पुलिस एकेडमी में कौन कौन जा सकता है जी? नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पे है? नेशनल पुलिस एकेडमी में होता क्या है जी? नेशनल पुलिस एकेडमी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, क्या क्या चीज़ है, कौन लोग वहाँ जा सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, और ये कैसे मुमकिन है कि हम वहाँ चले जाएं? ये इस तरह के सवाल आप करते हो, आप बहुत से सवाल करते हो। आपने मेरे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर सब्सक्रिप्शन में बहुत सी चीज़ें लिखी होती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाता हूँ और आप सब लोगों को बताता हूँ कि नेशनल पुलिस एकेडमी क्या है, वहाँ पे क्या होता है, उसका मकसद क्या है, मोटो क्या है। मैं हूं जी रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे व्यूवर्स मैं आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड और जॉब ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आपने किस तरह से ये जॉब हासिल करनी है, उसका रिटन टेस्ट कैसा होगा, फिजिकल कैसा होगा, इंटरव्यू कैसा होगा। तो आते हैं जी मौजू की तरफ। नेशनल पुलिस एकेडमी जो है वो इस्लामाबाद में है, उसके 2 कैंपस है, एक सवां कैंपस है और एक इस्लामाबाद सिटी के अंदर है। तो इस तरह से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है और उसके साथ साथ ये सहाला कॉलेज के साथ भी अटैच है। नेशनल पुलिस एकेडमी जो है मॉडल टाउन रावलपिंडी या इस्लामाबाद का जो संगम है वहाँ पे मौजूद है, जिसमें एएसपी साहिबान हमारे ट्रेनिंग करते हैं। उसके साथ साथ मुख्तलिफ ऑफिसर्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स भी वहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं और करते हैं। इनको कुछ छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज़ के अलावा जो एएसपीज़ की ट्रेनिंग होती है वो खुसूसी तौर पे वहाँ करवाई जाती है नेशनल पुलिस एकेडमी में। आप लोग अक्सर सवाल करते हैं जी वहाँ सर कौन जा सकता है? तो वहाँ वो लोग जाते हैं जो CSSR के अंडर फेडरल पुलिस सर्विस कमीशन बतौर पुलिस में एएसपी आते हैं, वो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं जी। ये बात जहन में रख लें, गौर से देख लें, सुन लें। वहाँ पे जो रैंकर्स पुलिस अफसरान होते हैं वो ट्रेनिंग के लिए नहीं जाते, बल्कि वहाँ का जो स्टाफ है वहाँ वो उनकी पोस्टिंग हो सकती है, तैनाती हो सकती है, उसके अलावा वो वहाँ ट्रेनिंग के लिए नहीं जाते और ना ही वहाँ कोई और दीगर कोर्सेज चलते हैं मासवाए पीएसपी अफसरान के। पीएसपी अफसरान के लिए ही नेशनल पुलिस एकेडमी है जी। इसलिए आपको मेहनत करनी होगी, वहाँ तक पहुँचने के लिए CSS करना होगा, टॉपरों में आना होगा और अच्छी कमिटमेंट और डिवोशन के साथ पढ़ाई और स्टडी करनी होगी। एएसपी साहिबान के अलावा वहाँ पे एसपी साहिबान जाते हैं, वहाँ पे एसएसपी डीआईजी साहिबान जाते हैं। छोटे छोटे जो कोर्सेज होते हैं, ओरिएंटेशन कोर्स इसको कहते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ जॉब्स में, मुख्तलिफ विंग्स के ऊपर जो काम हो रहा होता है, उनके लिए जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, 10 दिन का, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, 15 दिनों का, उसके बाद फिर 1 महीने का, ये छोटे छोटे कोर्सेज वो भी वहाँ करवाए जाते हैं। इसलिए वो सारे के सारे लोग वहाँ जा सकते हैं। और जो रैंकर्स में से पीएसपी कैडर में आ चुके होते हैं वो लोग भी वहाँ जा सकते हैं और ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि अच्छी तरह से कमिटमेंट और डिवोशन के साथ आप पढ़ाई करो, स्टडी करो और उस स्टडी और पढ़ाई के बाद फिर अपने करियर को बेहतरीन बना के आप पुलिस ग्रुप में आओ, अच्छे नंबर लो और इस तरह से आप कामयाब हो जाओ। आप घबराते हो, ऑनलाइन क्लासेस में भी आ जाया करो, एकेडमी में आ जाया करो, गाइडलाइन ले लिया करो। ज़रूरी नहीं है मुझसे, किसी भी अच्छे टीचर से गाइडलाइन ले लिया करो। चंद पैसे ज़रूर खर्च लिया करो, फजूल में बहुत पैसे खर्च लेते हो, उसके बाद फिर जब फ़ी की बारी आती है तो भाग जाते हो। एनी हो, जो कमिटेड बच्चे होते हैं वो ज़रूर मेरे पास आते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे पूरे पाकिस्तान से तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी अपने करियर के लिए, सर्विस के लिए कुछ ना कुछ कर लिया करो। वापस आते हैं जी मौजू की तरफ। तो नेशनल पुलिस एकेडमी एक ऐसा इदारा है जहाँ पे पुलिस के अफसरान जो हैं उनको ट्रेंड किया जाता है, उनको पब्लिक डीलिंग, पब्लिक स्पीकिंग के लिए, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे अफसरान को ट्रेंड किया जाता है। उसके बाद फिर आपको हर चीज़ की हाव नाव दी जाती है कि आपने पुलिस में जाके कैसे कैसे सर्वाइव करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों पे बैठ के क्या करना है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के तौर पे क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, एविडेंस कलेक्ट कैसे करनी है। उसके बाद जब जो कोई प्लेस ऑफ अक्रेंस है, जाए वकूआ जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर जाके आपने कैसे काम करना है, वहाँ से चीज़ें कलेक्ट कैसे करनी है, अवाम को कैसे महफूज रखना है, अवाम के जानो माल की हिफाजत कैसे करनी है और उसके साथ साथ गुंडागर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई कैसे करनी है। अगर कोई फ़लाँ जुर्म करे तो उसके लिए क्या सज़ा है और क्या आप कार्रवाई करेंगे, ज़ाब्ता आपको क्या कहता है। अगर कोई फ़लाँ जुर्म करे, हर जुर्म की सज़ाएँ डिफ़ाइन है और उनके सेक्शन ऑफ लॉ डिफ़ाइन है। उन्हीं सेक्शंस ऑफ लॉ के तहत आप एफआईआर दर्ज करते हो और एफआईआर आगे फर्दर प्रोसीजर में चलती है और उस बंदे को पकड़ के उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करके आप कोर्ट्स में पेश करते हो और उसको सजाएं दिलवाते हो। ये सारे का सारा प्रोसीजर नेशनल पुलिस एकेडमी में बताया जाता है जी, सिखाया जाता है एएसपी साहिबान को और पीएसपी अफसरान को। नेशनल पुलिस एकेडमी का स्टाफ क्या होता है जी? वहाँ पे स्टाफ जो है वो मुख्तलिफ पुलिस अफसरान ही होते हैं, जो कुछ परेड के मास्टर होते हैं, माहिर होते हैं, जो कुछ फायरिंग के माहिर और मास्टर होते हैं, जो कुछ कराटे के ऑब्स्टेकल ग्राउंड्स के माहिर होते हैं। उसके बाद फिर कुछ ऐसे बंदे होते हैं जहाँ वहाँ पे जो राइडिंग स्कूल है, जो घुड़सवारी करवाते हैं। उसके बाद फिर ट्रेनर्स होते हैं जो ऐसे जो स्विमिंग सिखाते हैं। उसके बाद फिर कुछ ट्रेनर्स होते हैं जो फायरिंग असलहा के मुतल्लिक़ हाव नाव रखते हैं। फिर एसएसजी के कुछ कमांडोज होते हैं, वहाँ उनको तैनात किया
जाता है। वो सारे के सारे अपने अपनी फील्ड के मास्टर लोग होते हैं। वो आपको ड्रिल, पीटी, परेड, ऑब्स्टेकल्स, कराटे, उसके बाद फिर हथकड़ियों का इस्तेमाल, फिर उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड, ये सारी की सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं वहाँ पे। असलहा, आतशी, उसको आपको और आर्म्स सिखाई जाती है, हर किस्म की आर्म ऑर्डिनेंस के तहत जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी सिखाई जाती हैं। उसके बाद फिर आपको हर चीज़ की हाव नाव दी जाती है कि आपने पुलिस में जाके कैसे कैसे सर्वाइव करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों पे बैठ के क्या करना है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के तौर पे क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, एविडेंस कलेक्ट कैसे करनी है। उसके बाद जब जो कोई प्लेस ऑफ अक्रेंस है, जाए वकूआ जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे जाके आपने कैसे काम करना है, वहाँ से चीज़ें कलेक्ट कैसे करनी है, अवाम को कैसे महफूज रखना है, अवाम के जानो माल की हिफाजत कैसे करनी है, और उसके साथ साथ गुंडागर्द अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे करनी है। अगर कोई फ़लाँ जुर्म करे तो उसके लिए क्या सज़ा है और क्या आप कार्रवाई करेंगे, ज़ाब्ता आपको क्या कहता है। अगर कोई फ़लाँ जुर्म करे, हर जुर्म की सज़ाएँ डिफ़ाइन है और उनके सेक्शन ऑफ लॉ डिफ़ाइन है। उन्हीं सेक्शंस ऑफ लॉ के तहत आप एफआईआर दर्ज करते हो और एफआईआर आगे फर्दर प्रोसीजर में चलती है और उस बंदे को पकड़ के उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करके आप कोर्ट्स में पेश करते हो और उसको सज़ाएं दिलवाते हो। ये सारे का सारा प्रोसीजर नेशनल पुलिस अकेडमी में बताया जाता है जी, सिखाया जाता है एएसपी साहिबान को और पीएसपी अफसरान को। ट्रेनिंग का शेड्यूल जो है, आप पूछते हो जी ट्रेनिंग का शेड्यूल कैसा होता है, ट्रेनिंग बड़ी टफ होती है या क्या होता है। तो बेटा ट्रेनिंग जो है उसका शेड्यूल सुबह से लेकर सुबह ऑलमोस्ट 5 बजे आप उठ जाते हो, पीटी करते हो, नमाज़ पढ़ते हो, उसके बाद फिर आप परेड ग्राउंड में चले जाते हो, फिर उसके बाद आपका मैस होता है, खाना शाना खाते हो, मैस खा के खाना खा के उसके बाद फिर आप लॉ पढ़ने के लिए लॉ कॉलेज में या लॉ स्कूल में चले जाते हो, जो भी वहाँ पे उसको नाम दिया होता है, आप लॉ पढ़ते हो। वहाँ पे लॉ इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, CLI साहब होते हैं, चीफ लॉ इंस्ट्रक्टर, वो सारे के सारे आपको लॉ पढ़ाते हैं, कानून पढ़ाते हैं। उसके बाद 1-2 बजे तक आप वो चीज़ें करके फिर आप वापस आते हो, फिर आप मेस पे आते हो, खाना शाना खाते हो, फिर आप 2-3 घंटे आराम करते हो, 4-4:30 बजे फिर से आप ग्राउंड में आ जाते हो, आप परेड करते हो। कुछ बच्चे जो हैं वो उसमें जाके असलहा की ट्रेनिंग हासिल करते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो राइडिंग स्कूल में चले जाते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो अपने अपनी फील्डों में चले जाते हैं। वो डिफ़ाइन किए होते हैं, हर चीज़ मॉड्यूल बने होते हैं कि ये ग्रुप जो है या ये प्लाटून जो है या ये नफरी जो है ये आज ये करेगी, ये नफरी आज ये करेगी, ये नफरी आज फायरिंग रेंज पे जाएगी, ये नफरी आज राइडिंग स्कूल में जाएगी और ये नफरी आज ऑब्स्टिकल्स करेगी, ये नफरी आज कराटे करेगी और उसके साथ साथ मुख्तलिफ लॉक्स और ब्लॉक्स सीखेगी कि मुलजमान को कैसे काबू करना है, उनको कैसे पकड़ना है। ये प्लाटून जो है ये हथकड़ियों का इस्तेमाल सीखेगी, ये प्लाटून जो है इस तरह से मुख्तलिफ ड्यूटीज़ लगी होती हैं और वो डिफ़ाइन होती हैं। एक वीक में किसी ने वो कोई काम करना होता है, अगले वीक में किसी ने कोई काम करना होता है। तो इस तरह से सारी की सारी चीज़ों के बारे में हाव नाव दी जाती है, ट्रेनिंग करवाई जाती है, उस बंदे को ट्रेंड किया जाता है। उसके बाद फिर आप पूछते हो कि वहाँ पे सर छुट्टी भी होती है। हाँ जी बिल्कुल, वीकेंड पे आपको छुट्टी दी जाती है, आपको रेस्ट दी जाती है। किसी वीकेंड पे आपको घरों में भी भिजवा दिया जाता है और किसी वीकेंड पे आप वहीं पे रेस्ट करते हो, इर्द गिर्द जा सकते हो, रावलपिंडी जा सकते हो, इस्लामाबाद जा सकते हो, कुछ चीज़ें परचेज़ कर सकते हो, ला सकते हो अंदर बाहर जाने के लिए। फिर आपको कन्वेंस और गाड़ी वगैरह भी वहाँ पे होती है नेशनल पुलिस अकेडमी में, वो सारे आपके साथ जाते हैं और आप मुख्तलिफ चीज़ें लेके आप परचेज़ करके आ सकते हो, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें। इस तरह से आपको छुट्टी दी जाती है जी, बिल्कुल दी जाती है, आपको रेस्ट दी जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर कोई कैद खाना नहीं है, वहाँ पर बड़ा ईजी माहौल होता है, अच्छा माहौल होता है और ऑफिसर के तौर पर डिसिप्लिन में रहते हुए वहाँ पे अपनी लाइफ गुजारते हो। बड़ी इंजॉय वाली लाइफ होती है, बड़ी अच्छी लाइफ होती है। आप ऑफिसर के तौर पे वहाँ पे गए हुए होते हो, आपको बाकायदा पे मिलती है, आपको बाकायदा प्रिविलेज दी जाती है, आप बाकायदा गजटेड ऑफिसर होते हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पे बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट होता है। उसके बाद जी नेशनल पुलिस अकेडमी में फिर आपकी होती है पासिंग आउट परेड। जब आप का बैच ख़त्म हो जाता है, जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो पासिंग आउट परेड होती है, बाकायदा सेरेमनी होती है। उसमें चीफ गेस्ट आते हैं, सम टाइम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आ जाते हैं, सम टाइम प्राइम मिनिस्टर आते हैं, सम टाइम मतलब कोई VVIP शख्सियत ही आती है, सम टाइम कोई मिनिस्टर आ जाते हैं बड़े, या कोई हमारे IG साहिबान आ जाते हैं, या हमारे कोई जस्टिस साहिबान आ जाते हैं। उस तरह से पासिंग आउट परेड बाकायदा एक आपकी सेरेमनी होती है, उसमें फिर आपको पास आउट किया जाता है। उसके बाद फिर आपको मुख्तलिफ फील्ड्स में लगाया जाता है। तो इस तरह से नेशनल पुलिस अकेडमी जो है ये इस्लामाबाद में है और यहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे कोर्सेज होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए मौजू के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।